शुभम तिवारी जी, जौनपुर। राधा वल्लभ शर्मा। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब कभी मानसिक स्थिति पर आपकी कृपा से नजर जाती है तो लगता है ये इतना अधम नीच महापापी तो क्या भगवत प्राप्ति करेगा? कौन कौन आप अपने शब्द पर टिकिए। मन, आप नहीं। बस यही से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप और मन अलग है। मान लो हमारा कोई एक यंत्र है, वो खराब हो चुका है, तो हम तो नहीं खराब है ना, हमारा यंत्र खराब है, तो हमको यंत्र ठीक करवा लेना है, बस हम तो ठीक है। आपने अपने मन की स्थिति को देखा ना, तो आप अपनी स्थिति को तो तुम जानते नहीं कि तुम भगवान के अंश हो, निर्मल हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अपने को तो जाला नहीं, तुम मन को, तुम हो नहीं। मन हो क्या? मन को कहा जाता है मेरा मन। मैं मन नहीं कहा जाता, मेरा मन। तो मेरा मन इतना दूर हमसे, जैसे मेरा माइक, मेरी टेबल, मेरी घड़ी, ऐसे मेरी बुद्धि, मेरा मन, ये हमसे बिल्कुल अलग है। हम उसमें इतना तन्मय हो गए हैं, इतना अपनापन कर लिया है कि मन खुश तो हम खुश, मन बेखुश तो हम बेखुश, मन अच्छा तो हम अच्छे, मन बुरा तो हम बुरे। समझ रहे ना? यद्यपि ऐसा नहीं है, आप कभी बुरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप मन नहीं और मन आप नहीं है। आप अलग दृष्टा हैं, पर आपको ज्ञान ना होने के कारण आप मन को ऐसा मानते हैं। तो मन बुरा है, वो ठीक भी हो जाएगा। आप बुरे हो जाओ तो ठीक होना मुश्किल होगा। आप कभी बुरे नहीं हो सकते, नहीं तो कोई महात्मा बन ही नहीं पाते। बड़े बड़े नीच पापी जन, हिंसक, चोर महात्मा बन गए, क्योंकि वो कभी बुरे थे नहीं। उनके मन बुद्धि बुरे थे, उनके आचरण बुरे थे, और जब उनको जागृत किया संतों ने, तो वो महात्मा बन गए, वो ब्रह्म ऋषि बन गए, क्योंकि उनके यंत्र ठीक हो गए। तो मन को कैसे ठीक किया जाए? मन को मांझना है हमको। राधा राधा राधा, हर नाम मन को पवित्र कर रहा है। जितना हम नाम जप करेंगे, हमारा मन और हमारी बुद्धि पवित्र होती जाती है। तो हम पवित्र है ही हैं। मन बुद्धि पवित्र हो गए तो भगवत प्राप्ति हो गई। अच्छा, मन बुद्धि पवित्र नहीं हुए और हम प्रभु की शरण में हैं, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चिंता की कोई थोड़ी बात है, चिंतन करने की बात है। नाम जप करने वाला जो निरंतर नाम जप करता है, ये काम क्रोध लोभ, ये भगवान की शक्तियां कोई साधारण नहीं है कि मतलब 2-4 दिन माला चलाओ और काम क्रोध विजयी बन जाओ, ऐसा नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के हृदय में भी काम क्रोध उत्पन्न होता है, कोई छोटी मोटी बात है? जब भगवान का दर्शन हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, तभी शांत हो जाते हैं। इसलिए ये घबराना नहीं चाहिए। बहुत ऊंचाई तक इनके गलत संकल्प बनते मन बुद्धि के, हम लोग उसी मार्ग से चले। इनको अलग करके देखा है। जैसे गलत चिंतन हो रहा है, हम मान लो रोड से जा रहे हैं और एक आदमी हमको गाली दे रहा है, तो हम जा रहे हैं, वो देता रहे। एक आदमी हमारी स्तुति कर रहा है, ये उसका भाव करता रहे, हम जा रहे हैं। ऐसे हमारे मन में दो भाव चलते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। तो हम देख रहे हैं अच्छे हैं तो हमें लगा कि हमारे काम लायक, तो स्वीकार कर लिया, बुरा है तो छोड़ दिया, कोई परेशानी नहीं। मनुष्य क्या है कि वो ऊब जाता है, अरे इतनी बात क्यों आई मन में, अब इसने ये ठान लिया, अब मुझे गिरा देगा। ये सब नहीं, बिना तुम्हारी अनुमति के, सहमति के, वो कुछ नहीं कर पाएगा। मन कुछ नहीं है, मन तुम्हारे बल से है। तुमने उसको इतना पावर दे रखा है कि भाई आज हमारा मन कहता है ये खाएंगे, अब मन और रसेंद्री मिल गया तो अब तुम्हारे को चैन नहीं। उस समय अगर आप अलग होके देखो कि ये मांग तो रहा है भोजन, पर कौन सा भोजन? पवित्र है भोजन, ठीक है तो हम भोग लगा के पा लेते हैं, और गलत है तो हम नहीं पाते। ऐसे हर विषय की मांग मन में दो प्रकार की उठती है, एक गंदी और एक अच्छी। अच्छी मांग पूरी कर दो तो तुम्हारे सहयोग में आ जाएगा, और गलत मांग को पूरी मत करो तो मन ठीक हो जाएगा। भगवत प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है। हम जैसे भी हैं भगवान के हैं, और वो सब ठीक कर लेंगे धीरे धीरे। ऐसी भावना में रहो। ये हमारा मन बहुत नीच है, भगवत प्राप्ति कैसे होगी? हम नीच तो है, लेकिन हम तो भगवान के हैं ना। ये मन उद्दंडता कर रहा है तो हम मन थोड़ी है। हे भगवान, आप कृपा करना, जब आपको मन समेटना हो तो समेट लेना, आप ही का फैलाया हुआ है। ऐसे भक्त आनंदित रहते हैं। चिंता करोगे तो परेशान कर देगा ये मन। कल तुमको ये भी आने लगेगा कि हम तो इस मार्ग में चलने लायक नहीं। परसों ये आ गया कि यार सामने ही नहीं जाते महात्मा जी के, उनके बार बार सामने जाओ
तो जलन पैदा होती है, ये करो ये ना करो, ऐसा आने लगेगा। मन बहुत बदमाश है। हाँ, आपने देखा है, कितनों को गिरते हुए देखा है, बहुत श्रद्धा से जुड़े और फिर उनके मन में, क्योंकि ये तो चढ़ाई वाला मार्ग है ना, ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, तो उनको लगता है पहले की जिंदगी बहुत बढ़िया थी, खाते पीते मौज मस्ती थे, और जब से बाबा जी की बात सुनी तो ये छोड़ो ये छोड़ो ये तब होगा जब आपका मन कुसंग करने लगेगा। सत्संग में तो आपके अंदर ही शीतलता आएगी कि अहो भाग्य, कहाँ मैं नीच फंसा था, आज मैं कितना ऊपर उठ रहा हूं। लेकिन जब कुसंग हो जाएगा, गलत हो जाओगे आप, तब आपके अंदर उल्टा सोच चलने लगेगी। मन की बात ज्यादा मत मानो, और मन विश्वास करने योग्य नहीं है। कभी मन संसार से वैराग्य दिखाता है तो उसी मन में कभी कभी भोगों की इच्छा जागृत होती है, तो हम उसकी कौन सी बात माने। ये हम लोग देखे हुए बात कर रहे हैं। कभी वही मन कहता है सब संसार माया है, झूठा है, भाग चलो, और कभी मन वही वही कहता है कि यार मतलब बड़ा दुख है, वो सुख है। ये बहुत गलत सलाहकार है। मन की सलाह को हम सच्ची नहीं मानते। ये 1 मिनट पहले कुछ सलाह देगा, दूसरे मिनट कुछ सलाह देगा, तीसरे मिनट कुछ सलाह देगा। हमको इसकी सलाह पर निर्णय करना होगा। हम जज सही बने, सही निर्णय करेंगे तो हम निकल जाएंगे। क्यों ऐसा होता है ना, मन कभी गलत सलाह देता है, कभी अच्छी सलाह देता है। तो हम मन के अनुसार न चलें, हम गुरुजनों के शास्त्र के अनुसार चलें।